नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बड़ी बात है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि 3 और राफेल फाइटर जेट इंडिया पहुंच चुके हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि क्या आगे F4 राफेल फाइटर जेट के लिए भी डील हो सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों राफेल फाइटर जेट का चौथा बैच भी हमें मिल चुका है, जिसके तहत हमें 3 और राफेल फाइटर जेट मिले हैं। इन्होंने इंडिया में कल ही लैंड किया और साथ ही ये फ्रांस से नॉन स्टॉप फ्लाइंग करके इंडिया पहुंचे हैं। रास्ते में इन्हें यूनाइटेड अरब इमिरेट की एयरफोर्स के द्वारा मिड एयर रिफ्यूल किया गया उनके टैंकर एयरक्राफ्ट की मदद से। और ये दोस्तों ये भी दिखाता है कि हमारे और यूएई के बीच में संबंध कैसे हैं। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने यूएई एयरफोर्स का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे राफेल फाइटर जेट को मिड एयर रिफ्यूल किया। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि इंडिया में ये कहां पर उतरे थे, यानी कौन से बेस के ऊपर इन्होंने लैंड किया। और ये कहा गया है कि इससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही दोस्तों फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसी ने भी ये ट्वीट किया कि इन 3 फाइटर जेट के आने से इंडिया की राफेल फ्लीट की संख्या 14 तक हो चुकी है। और पहली राफेल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन अंबाला के अंदर बेस है, तो उस हिसाब से इन्हें अंबाला के अंदर ही तैनात किया जाएगा। और उसके बाद में बाकी के एयरक्राफ्ट को हाशिमारा एयरबेस जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां तैनात किया जाएगा। और दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस अब हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ जब फ्रांस का विजिट करेंगे तो उन्हें राफेल F4 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताएगा। साथ ही माइका एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की माइका मिसाइल, जिसका अभी फ्रेंच एयरफोर्स ने भी ऑर्डर दिया है, उसके बारे में भी बताएगा, जिसके साथ में ये इंटीग्रेट हो सकती है और इससे हमारी मारक क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया 36 और राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकता है, जो कि दोस्तों राफेल F4 भी हो सकता है। और इसके अलावा उसके साथ में हमें इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट भी मिलेंगी और इसका कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि दोस्तों पहले जो राफेल फाइटर जेट थे इसकी डील के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कॉस्ट था, लेकिन अभी वो कॉस्ट नहीं आएगा। और इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए जो शुरुआत के अंदर एक खर्च होता है मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर, वो भी फ्रांस ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा है कि वे 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है अगर और फाइटर जेट का ऑर्डर इंडिया की तरफ से दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा। और साथ ही ये भी बड़ी बात है कि इसी साल के अंदर हमें सारे राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।